वेलकम टू योर ओन चैनल सचिशा। आज हम बात करेंगे बुक्स के बारे में क्योंकि आज है वर्ल्ड बुक डे। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक्स। क्योंकि किसी भी ऑथर की ये अपनी ओन क्रिएशन होती है जब वो एक बुक लिखते हैं और उसका उन्हें कॉपीराइट मिलता है, इसीलिए आज के दिन को कॉपीराइट डे के नाम से भी जाना जाता है। इस इंटरनेशनल डे ऑफ द बुक की शुरुआत की थी यूनेस्को ने 23 अप्रैल 1995 को। लोगों में इसकी इम्पोर्टेंस और अवेयरनेस के साथ साथ ही रीडिंग को प्रमोट करने के लिए। हर किसी का रीडिंग जॉनर अलग होता है अपने अपने लाइकिंग और चॉइस के हिसाब से, पर क्यों आज ही का दिन चूज किया गया? क्यों 23 अप्रैल? हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि वर्ल्ड के ग्रेट ऑथर्स और पोएट्स जैसे विलियम शेक्सपियर और विलियम वर्ड्सवर्थ का नाता इस दिन से है। 23 अप्रैल 1616 को विलियम शेक्सपियर इनकी डेथ हुई थी, मगर उनके क्रिएशंस को सेलिब्रेट करने के लिए आज का ही दिन चूज किया गया, टू सेलिब्रेट द जॉय ऑफ रीडिंग। पर हमें रीडिंग से जॉय मिल सकता है ये तो तभी समझ में आएगा जब हम रीडिंग करेंगे। एज दे से बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि बुक्स हमें किसी तरह के सवाल नहीं पूछती, हमें जज नहीं करती। इनफैक्ट जितना ज़्यादा हमारा रीडिंग होगा उतना ही ज़्यादा बुक्स हमें आंसर्स प्रोवाइड करती हैं हमारे ओन क्वेश्चंस के लिए। जिन बच्चों की बचपन से ही रीडिंग की आदत होती है, आगे चलकर उनके हाई स्कोर्स होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो चुकी रहती है। बुक रीडिंग से वोकैबलरी भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और जनरल नॉलेज, कल्चर, हिस्ट्री, आर्ट्स वगैरह की बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज मिलती है, जिसके कारण कि राइट ब्रेन का एक्टिवेशन होता है। इसीलिए शायद कहते हैं कि बुक्स को रीड करना ये ब्रेन के फिटनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज किसी की बॉडी की फिजिक को मेंटेन करने के लिए काम करती है, वही चीज़ें, वही इफ़ेक्ट एक गुड बुक रीड करने से माइंड की एक्सरसाइज में होता है। सो रीड बुक्स फॉर योर फिटनेस ऑफ द ब्रेन। इमेजिन एंड क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, गेट इमर्स्ड इन द कैरेक्टर्स। जब हम कोई भी बुक्स जैसे कि फिक्शन या नॉवेल या स्टोरी बुक्स टाइप का जॉनर पढ़ते हैं तो इसमें हम अननोइंगली ही एक दूसरी लाइफ में चले जाते हैं। यू लिव सेवरल लाइफ्स व्हाइल यू आर रीडिंग विद द कैरेक्टर्स, विद द स्टोरी। ये एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस है जिसे सिर्फ रीड करने से ही पता चल सकता है। और जिनकी बुक्स रीडिंग एक हॉबी है वो मेरी इन बातों से ज़रूर रिलेट करेंगे। बुक्स की इम्पोर्टेंस तो इस बात से ही समझ में आती है कि जब पुराने समय में कोई भी कल्चर एक दूसरे कल्चर पे इन्वेड करता था, आक्रमण करता था, तो वॉर्स के दौरान सबसे पहले लाइब्रेरीज और उनकी हिस्ट्री डिस्ट्रॉय की जाती थी, ताकि आने वाले जनरेशन्स को उनके कल्चर के बारे में पता ही ना चले, उनके हीरोज़ की विजय गाथा पता ना चले और वो कभी भी अपोज ना करे इस न्यू लीडर को या नए राजाओं को। इसलिए सबसे पहले बुक्स को डिस्ट्रॉय किया जाता था। इमेजिन द इम्पैक्ट ऑफ बुक्स मस्ट हैव हैड इफ दे वुड नॉट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। बुक इंडस्ट्री के 3 मेन पिलर्स होते हैं, पब्लिशर्स, बुक सेलर्स और लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज की इम्पोर्टेंस तो हम इसी वाक़ये से जान सकते हैं। पब्लिशर्स को जब ऑथर्स रीच आउट करते हैं और उन्हें कंटेंट अच्छा लगता है तो उनकी बुक पब्लिश हो जाती है। तो किसी भी बुक को पब्लिश होने के लिए, मार्केट तक लाने के लिए सेलर्स और पब्लिशर्स का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। इसीलिए आज के दिन हम ऑथर्स के साथ साथ लाइब्रेरीज, पब्लिशर्स और बुक सेलर्स, इन तीनों का भी आभार मानते हैं। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपका फेवरेट ऑथर, आपकी फेवरेट जॉनर, कुछ भी रिलेटेड टू बुक्स। द कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन एंड आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। इससे मुझे आप लोगों से एक जुड़ाव महसूस होता है और नई वीडियोस बनाने के लिए और भी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है। चलिए मैं आपको अपने फेवरेट ऑथर बताती हूँ। मेरी फेवरेट ऑथर हैं पाउलो कोएल्हो और
फेवरेट पोएट है रूमी। मुझे रूमी की पोएम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर अगर आप लोग मेरी फेवरेट बुक के बारे में जानना चाहेंगे तो वो इन दोनों में से किसी की नहीं है। मेरी फेवरेट बुक है गीता, कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू की थी। सबसे पहले मेरी दादी ने मुझे गीता गिफ्ट की थी। उसके पहले वो मुझे ये हमेशा से बचपन से ही मेरी दादी माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह सुनाती थी, लेकिन गीता का जो इम्पैक्ट मेरे माइंड पे हुआ वो आई जस्ट कांट टेल यू। इट्स जस्ट एन आउट ऑफ वर्ल्ड एक्सपीरियंस। आपको हर तरीके का नॉलेज मिलता है इससे। और कई सारी फॉरेन कंट्रीज़ में तो गीता एज अ करिकुलम पढ़ाई जाती है बच्चों को। हमें अपने कल्चर को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। हम सब मिलके ये ज़रूर कर सकते हैं। बुक्स का हिस्ट्री में तो योगदान है ही। इसका सबसे बड़ा प्रूफ है इंडिया की ओन मनस उल्लासम, जिसमें हमें लॉस्ट रेसिपीज़ के बारे में पता चलता है। और पाक शास्त्र की ये बहुत ज़्यादा मानी जाने वाली बुक है। सोचिए, अगर ये बुक उनके ऑथर ने उस समय लिखी ही ना होती तो हमें कभी पता ही नहीं चलता अलग अलग टाइप के मसालों के बारे में, अलग अलग टाइप के स्वाद के बारे में। और शायद अभी तक सारे शेफ्स एक्सपेरिमेंट ही करते रहते। वैसे कुकिंग इज़ एन एक्सपीरियंस, कुकिंग इज़ एन आर्ट, कुकिंग इज़ ऑलवेज एन एक्सपेरिमेंट। मगर इससे मनस उल्लासम बुक की वैल्यू कम नहीं होती। ये एज अ रेफरेंस आज भी यूज़ की जा रही है, इतने सालों बाद, इतनी सेंचुरीज बाद भी। सो बुक्स नेवर डाई। बुक्स का कंटेंट कभी पुराना नहीं होता, बस हमारा पर्सपेक्टिव बदलता रहता है जितनी बार भी हम उन बुक्स को दोबारा पढ़ते हैं। इसीलिए बुक्स को बेस्ट टीचर्स भी माना जाता है, साइलेंट टीचर्स। हमें कभी अपने इस टीचर से डांट नहीं पड़ेगी, बल्कि हमेशा इंकरेजमेंट ही मिलेगी। सो क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी एंड हैप्पी रीडिंग। बुक्स पढ़ना मत छोड़िए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरह और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हम जब भी नए वीडियोस डालें आपके पास तुरंत ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ हैप्पी वर्ल्ड बुक डे। हैप्पी रीडिंग गाइस। Bye bye. See you in the next video. Until then, keep reading. Stay safe, be healthy, and enjoy your books.